और ये है सलामी मंच के ये फिर से नौसेना के जो और सर इसमें भी महिला शक्ति जो है वो नजर आ रही है। ऑल रैंक्स एंड ऑल रोल्स में सारी महिलाएं हैं और ये नारी शक्ति का एक प्रतीक दिखा रही है और आत्मनिर्भरता का भी, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, क्योंकि जो स्वदेशीकरण के माध्यम से महासागरों में समुद्री शक्ति जो भारत ने हासिल की है, ये उसकी भी मिसाल बनकर उभर रही है, ये नारी शक्ति की भी मिसाल बनकर उभर रही है। और ये तस्वीरें वाकई में बहुत कुछ बयां कर रही हैं हिंदुस्तान की ताकत को लेकर, हमारे शौर्य को लेकर, हमारी समृद्धि को लेकर। आशीष देखिए, ये जो कैरियर बैटल ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है ना, दर्शकों को जरूर बता दूं, भारत उन चुनिंदा देशों में से एक बन गया है जिसका एक शिप नहीं, एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, एक हेलीकॉप्टर नहीं, पूरा का पूरा कैरियर बैटल ग्रुप, यानी कि लगभग आधे दर्जन शिप्स और सबमरीन्स, हेलीकॉप्टर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी पूरी तरह से इंडिजिनस है, यानी कि मेड इन इंडिया है। और ये जो झांकी है अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये वेटरन्स वाली झांकी है, गौरवान्वित करने वाले सेनानियों की झांकी है। राष्ट्र निर्माण पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा, और यकीनन ये जनरल सिन्हा के दिल के बहुत करीब इस समय झांकी होगी। जनरल सिन्हा, मैं एक अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल करूंगा, सोल्जर इज ऑलवेज सोल्जर, सेकंड सोल्जर नेवर डाइज। क्या बात। तीसरी चीज, सोल्जर कभी बुढ़ा नहीं होता, हमेशा उसकी आंखों में नौजवानी रहती है। तो यही अब जो वेटरन को देखता हूं तो मैं भी उसी कैटेगरी में हूं। और अब से कॉमोडोर सिंह जो हैं वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब वायुसेना का बैंड, पहले बैंड की धुन सुनाएंगे सर, उसके बाद आपके पास आऊंगा। And that is the BAS formation. 3 MiG-29 aircraft flying past in big formation, led by Group Captain Manoj Bhargav, Wing Commander Anup Milan Gadkari, and Wing Commander Ankit Bhatia. As we have the Indian Air Force band going past the saluting base, we've got the marching contingent just behind them, comprising 144 airmen and 4 officers in a box formation, led by Squadron Leader Rashmi Thakur, Squadron Leader Sumita Yadav, Squadron Leader Pratiti Ahluwalia, and Flight Lieutenant Kirti Rohit. तो ये वायुसेना का बैंड आगे आगे और पीछे वायुसेना का मार्चिंग दस्ता, और इसका नेतृत्व भी नारी शक्ति के हाथ में एक बार फिर से स्क्वाड्रन लीडर रश्मि ठाकुर इसका नेतृत्व कर रही हैं। आइए कॉमोडोर सिंह। देखिए, ये जो मैंने कंटिजेंट है सेम उसी तरह से, ये सेम स्टैंडर्ड में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों कंटिजेंट जो हैं इस समय लीड किए जा रहे हैं। ये देखिए, दोनों पायलट जो हैं, ये इनमें से एक पायलट जो है वो C-130 की पायलट है, दूसरी जो है हमारे रफाल की पायलट है। तो ये दोनों जो है, ये एकर जो दिखाया जा रहा है, ये MTA जो आपको दिखाया जा रहा है, इसके ये हमारी एकर में लेटेस्ट एडिशन है। पीछे अभी दिखाएं, पीछे दिखाएं, हाँ पीछे देखिए, अभी इसके पीछे रफाल एक आपको दिखा, वो देखिए रफाल जहाज, और ये दोनों पायलट खड़ी हैं, फाइटर पायलट। इनमें एक पूरे अपने गियर में खड़ी है, एक पायलट जो है Su-30 है, पीछे देखिए, पीछे Su-30 पूरे वेपन के साथ। तो हमारे दोनों पायलट हैं, एक Su-30 की पायलट खड़ी है, साथ में एक रफाल की पायलट है। बिल्कुल, ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनन्या शर्मा है और फ्लाइंग ऑफिसर अस्मा शेख है। तो ये दोनों, मतलब जो लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट्स हैं, उनकी ये पायलट है। और महिला शक्ति को यहाँ पर सलाम है, महिला शक्ति को यहाँ पर नमन है। और वुमेन नहीं उड़ा सकते मोबाइल पायलट। आज दृश्य देख रहे हैं, पहली सर्विस थी सर जिसने कॉम्बैट रोल में महिला। DRDO आ गया है, क्योंकि भारत जो आत्मनिर्भर बन रहा है सेना के क्षेत्र में, सैन्य उपकरणों के क्षेत्र में, उसमें DRDO की जो है वो अपनी और बड़ी भूमिका है। और ऐसे में ये DRDO की झांकी एक रूप में आगे बढ़ते हुए। यहाँ भी महिला शक्ति, यानी कि न केवल वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स, बल्कि जो बनाते हैं वो भी महिला साइंटिस्ट हैं। और DRDO एक बार फिर नाम दर्शा रहा है। ये जो साइंटिस्ट है हमारी उत्कृष्ट वैज्ञानिक जो भी आपने देखा था, वो सुनीता देवी जैना है, जो यहाँ पर इस झांकी के साथ आगे बढ़ रही थी। और लीजिए एक बार फिर से तस्वीर बदली है और फिर से बैंड का दस्ता आप देख रहे हैं। अर्धसैनिक और अन्य सहायक बल, भारतीय तटरक्षक बल का ये बैंड दस्ता आपके सामने है। तीनों सेनाओं के बाद अब जो अर्धसैनिक बल हैं उनके दस्तों की शुरुआत होते हुए यहाँ पर बैंड के साथ इसकी शुरुआत हो रही है। जी ABP न्यूज आपको रखे आगे।